नमस्ते, राम राम। मेरा नाम है निशा और लगातार 2024 सत्ता के महासंग्राम को आपकी कवरेज दिखा रहे हैं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। और इस वक्त मेरे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। आखिर आपने लोगों के मसले उठाते हुए देखे, लेकिन अब रानिया की धरती पर एंट्री मार दी है और अब लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार यानी कि सौमित्र जी लगातार जनता के मसले उठाते हैं। या बात कर ले किसान आंदोलन की, वहां पर भी पहुंचे और इसके साथ साथ कई मुद्दे इन्होंने उठाए धरातल पर। और अब बात करेंगे रानिया को लेकर क्या कुछ नया प्रोजेक्ट है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल कि क्या यहाँ के मुद्दे लेकर आप मैदान में हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जी। रानिया के लोगों के मसले सारे हल करवाने हैं। विधानसभा में आपकी आवाज उठानी है। रानिया वालों साथ दे दीजिएगा। नशा खत्म करना है यहाँ से, यहाँ के रोड अच्छे करने हैं। गाँवों की जो कनेक्टिविटी है वो रोड अच्छे नहीं है, सब टूटे हुए हैं। हाईवे अच्छे बनाने हैं। पिछले 10 सालों से बीजेपी तो नहीं बना पाई, टुकड़ों टुकड़ों में हाईवे बना रही थी। हम बना के दिखाएंगे, अच्छे वाले हाईवे बना के दिखाएंगे। शिक्षा में सुधार लेकर आना है, स्कूलों को अपग्रेड करना है। O2 लेक का अच्छा उसको डेवलपमेंट करना है, एक टूरिज्म लेके आना है। मुझे ये प्लान है हमारा। ये कई सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या बहुत सारे गाँवों में, उसकी वजह से यहाँ बीमारी फैल रही है। ये सारी चीज़ें हल करेंगे। घग्गर का पानी हर खेत तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश है। ये सारी बातें हैं जिससे किसानों का भला होगा, जवानों का भला होगा, व्यापारियों का भला होगा, मजदूरों का भला होगा, आम जन का भला होगा। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, हर वर्ग के लिए बहुत सारी घोषणाएं जो है वो की हुई है। इलेक्शन कैंपेनिंग किस तरह की चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हमारा प्रचार जो होता है वो चलता है और लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। अपना आप जो कारवां बढ़ता जा रहा है, काफिला लंबा होता जा रहा है और लोग साथ दे रहे हैं। क्योंकि वो लोग ना बहुत अभी ठगा ठगा सा महसूस कर रहे थे। जिसको भी उन्होंने पहले बनाया, आवाज नहीं उठाई। उनको लगता है सौमित्र आए हैं तो ये हमारी आवाज उठाएगा। फुल जोश में है रानिया के लोग। इस पर बदलाव होकर रहने वाला है। तो यहाँ पर रणजीत चौटाला, हालांकि उन्होंने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी को अपना समर्थन दिया। हालांकि मौजूदा मंत्री भी यहाँ पर रहे। तो वो बात करें, आखिर आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के लगातार अपने मंत्री साहब कहते हैं कि मैं 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। 1000 करोड़ रुपया पहले वो शुरू हुआ, वो 2 महीने में 1000 करोड़ तक पहुंच गया। 2 महीने पहले वो 300 करोड़ की बात करता था, फिर 10 दिन बाद वो 500 करोड़ की बात करता था, 1 महीना पहले वो 700 करोड़ की बात करता था और कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि वो 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो मंत्री साहब जुमले फेंक रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। वो कहते हैं भाई 1000 करोड़ रुपए लगता तो रानिया एक दिखता, कुछ बात बनती। कुछ भी नहीं है। जनता सब जानती है पैसा कहाँ गया है, किसकी जेब में गया है। कोई विकास नहीं है। सरकार आने वाली कांग्रेस की, हम सब मिलके रानिया के साथ हम विकास करवाएं। रणजीत चौटाला को जेजेपी सपोर्ट कर रही है रानिया हल्के में, तो क्या मानते हैं कि जेजेपी का मंत्री साहब को कितना बेनिफिट मिलेगा? आपको लगता है कुछ है? कुछ है यहाँ पे? जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला इनका। वो लोग सोचते हैं कि शायद कुछ बन जाएगा, कोई इज्जत बच जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। जमानत जब्त होने वाला है इस बार। वहीं और भी कैंडिडेट है मैदान में, तो किस तरह देखते हैं क्या रहने वाला है रिजल्ट? आखिर आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट और आपसे कुछ छुपा नहीं है। देखिए, यहाँ मुकाबला मेरे को नहीं लगता कि हमारा कांग्रेस पार्टी का किसी के साथ मुकाबला है। इनेलो थोड़ी जरूर रेस में थी, क्योंकि इनेलो पहले आ गई थी, हम तो बाद में आए। क्योंकि उनके तो घर की पार्टी है, घर की टिकट है भाई, जब मर्जी दे दे, है ना। तो वो पहले जरूर आगे थे। वो कई महीनों से लगे हुए थे, तो हम नहीं आए थे। जब हम आ गए तो उसके बाद देखिए कि इनेलो लगातार उनका ग्राफ कम होता जा रहा है। ऐसे 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 चौधरी साहब का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया, बिल्कुल नीचे। और हमारा ग्राफ, जो हम यहाँ पे थे, हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर गया है एकदम से। डे बाय डे हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। आप किसी से पता कर लीजिए कि चुनाव पलट गया, पूरा पलट गया। अब यहाँ पे रानिया में, यहाँ चुनाव कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। यहाँ के लोग भी बदलाव चाहते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए। क्या कुछ मूल मंत्र देके गए हैं? दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सीनियर हुड्डा साहब यहाँ लोगों को बोलकर गए हैं कि ये जो मंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं ना, कि हुड्डा साहब मेरे मित्र हैं या मैं आपको राज में रखूंगा, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमारा मित्र नहीं है भाई, एक ही मित्र है और वो सर्वमित्र है। ये वो क्लियर करके गए, लोगों को समझा के गए हैं कि भाई इनके झांसे में मत आइएगा। ये सारी बीजेपी की बी टीम में है, बीजेपी के अनुसार काम करते हैं ये लोग। मंत्री साहब 5 साल बीजेपी के साथ रहे, मलाई खाई, फिर बीजेपी में चले भी गए। हिसार जाके चुनाव लड़े, उन्होंने वापस भेज दिया।
यहाँ आके फिर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और चला जाऊं, आगे से दरवाजे बंद हैं, फिर निर्दलीय, फिर बीजेपी को कोसने लग गए। तो मंत्री साहब का कोई वजूद है? जिस पार्टी में रहते हैं, जैसे वो पार्टी निकालती है फिर उनके खिलाफ बोलना चल जाते हैं। मतलब उनका कुछ पता नहीं, उन्होंने अगला बयान देना क्या है। मंत्री साहब ने जैसे अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वही मंत्री साहब ये भी कह रहे हैं कि सरकार में अपना हाथ होगा, एक बार यहाँ की जनता मुझे मौका तो दे। सरकार में नहीं, मंत्री साहब का हाथ अब कहीं और ही होगा, सरकार में हाथ नहीं होने वाला। मंत्री साहब ने बोला था कि ये उनका आखिरी चुनाव, वो इमोशनल तरीके से लोगों को इमोशनल करते हैं। मंत्री साहब को लोग पसंद भी नहीं करते, मैं आपको सच बताऊं। बीजेपी के सर्वे में ये बात निकल के आई है, टिकटों से पहले जो सर्वे हुआ, बीजेपी जो सर्वे करवाती है टिकटों के लिए, उस सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि मंत्री साहब को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, मंत्री साहब को देखना भी नहीं चाहते। और बताओ, वो नहीं कहते कि मंत्री साहब चुनाव लड़े, वो कहते नहीं चाहिए हमें मंत्री ऐसा मंत्री नहीं चाहिए जो जुमले फेंकता हो, बातें करता हो, हवाई बातें के लिए बनाता हो, बात ना सुनता हो। इसलिए मंत्री साहब का कोई वजूद नहीं, मैं आपको बताऊं। और अब हालात ये है कि शायद जमानत भी नहीं बचेगी। बीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं सर? बीजेपी हरियाणा से तो गई, 10, 12, 15 सीटों के बीच में बीजेपी सिमट रही है आज के हालात के मुताबिक, क्योंकि 10 साल जो इन्होंने किया है। खट्टर साहब जो थे तो इतना अपने आप को पता नहीं वो क्या समझते, इतना ईगो उनमें आ गया था। उसके बाद उनको चेंज किया, सैनी साहब को लाया गया। लेकिन बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है 10 साल में, हर वर्ग को इन्होंने परेशान किया, किसानों को, जवानों को, जो नौकरी पेशा है उनको, सरपंचों को लाठियां चलाई गई, महिला पहलवानों का आप देख लीजिएगा, किस किस को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो हर वर्ग अपना गुस्सा निकालने वाला भाई इस चुनाव में वेट कर रहे थे सारे, अब तसल्ली करवाएंगे। तो इनेलो के कैंडिडेट भी मैदान में हैं, वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि यहाँ से तो हमारी जीत पक्की है। जो आज के हालात है ना, इनेलो की एक सीट भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए इलाहाबाद में भी उनको खतरा है, इलाहाबाद में भी जो माना जाता था कि उनका गढ़ है, वहां से खतरा है। तो यहाँ से तो कुछ है ही नहीं। पिछले 2 चुनावों का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, मेरे को लगता है 2, 4, 5 हजार वोट मिला इनको। लोकसभा और विधानसभा के दोनों उठाकर देखिए रिजल्ट, इनेलो को कितने वोट मिले, 2, 4, 5 हजार। तो कुछ भी नहीं है वजूद इनका। तो क्या मान के चले कि क्या रिजल्ट रहेंगे? जैसे अबड़ी दावा कर रहे हैं इनेलो भी कि हम विनर, वहीं मंत्री साहब कह रहे हैं हम विनर, आप दावा कर रहे हैं कि हम विनर। तो क्या लगता है कि क्या परिणाम रहेगा, कौन बाजी मार पाएगा? ये सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। जब से हल्का बना है अभी तक कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल नहीं की। पहली बार हो रहा है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ के लोग विकास चाहते हैं। अब यहाँ के लोग जुमलेबाजी नहीं चाहते कि मंत्री साहब के बहकावे में आ जाएंगे या इनेलो के कहने पे वोट कर देंगे। उनको पता है कि इनको आना क्या, एक आधी सीट तो मिलनी नहीं, विकास इनका होना नहीं, फिर क्यों जाएंगे उनके साथ? तो नई उम्मीद के साथ जाएंगे ना, कि सर्व मित्र आए हैं, नई उम्मीद के साथ सरकार आ रही है फुल जोश में, तो कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी। आखिरी सवाल, काफी मसले उठाए हैं, काफी मुद्दे उठाए हैं, अभी यहाँ की जनता अगर भरोसा जताती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? नशे को खत्म करना है जी, पूरे रानिया हल्के से नशे को खत्म करना है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है, यानी जवानी को बचाना, किसानी को बचाना है। किसानों के ऊपर बड़े उल्टे पर्चे दर्ज किए मंत्री साहब ने, गलत पर्चे, ठीक करना सारा माहौल। किसानों के हर खेत तक कोशिश रहेगी कि घग्गर नदी का पानी हमने पहुंचाना है, सड़कें ठीक करनी हैं, स्कूलों में शिक्षा में सुधार करना है, स्कूल अपग्रेड करने हैं, रानिया सिटी में अच्छा काम करना है। रानिया सिटी का बुरा हाल आप देख लीजिए, थोड़ी सी बरसात होती है पानी भर जाता है। ये सारे मसले हैं वो ठीक कराएं। मंत्री जी भी बात कर लूं, मंत्री जी भी, वहीं इनेलो भी, और भी जो कैंडिडेट है वो सब ये कह रहे हैं कि सर्व मित्र जी तो बाहर थे और 16 साल बाद यहाँ पहुंचे हैं, उनको कहाँ पता है कि रानिया में कितने मतदाता है, और आप कह रहे हैं कि मंत्री जी ने किया। ये क्या है? वो मेरे साथ डिबेट कर लें, खुला चैलेंज है मेरा। एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मेरे साथ डिबेट करें, पता चल जाएगा कि रानिया को अच्छा कौन से जानता है, बेहतर कौन जानता है, और रानिया के मसले किसने ज्यादा उठाए, लोगों को पता चल जाए। सर्व मित्र तो पूरा हरियाणा में घुमा है, पूरा हरियाणा सर्व मित्र का घर है, पूरे हरियाणा के मसले मैंने उठाए हैं। मौज दिन का रहने वाला हूँ, परिवार सारा यहीं रहता है, यहीं रहना है। और वो खुद रानिया में रहते हैं क्या? चोटाला के गांव के रहने वाले हैं, सिरसा में कोठी कहीं से आ जाते हैं यहाँ पे 5 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए। उनको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, अपना लड़ लेना, वहाँ दाबावाली में लड़ लें, सारे जने जितने सारे हैं लड़ ही रहे हैं।
और लड़ लें, है ना। यहाँ आके बातें करते हैं, कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे सर अमितर जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ा दावा किया। अब ये तो समय बताएगा कि कौन बनेगा विधायक।